इतिहास के पन्नों में जिसे हम राक्षस कहते हैं, वो राक्षस जो निर्दयी था, घमंडी था, जिसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और दिल में मानो कोई करुणा ही न हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसी राक्षस के भीतर एक सपना भी पल रहा था, एक ऐसा सपना जो इतना करुण था कि आज भी अगर कोई सुने तो बस यही कहे, काश उसका ये सपना पूरा हो जाता। ये कहानी है एक ऐसे राक्षस की जिसने एक तपस्विनी स्त्री से जबरदस्ती विवाह करने की कोशिश की। जब उस स्त्री ने मना किया तो उसने क्रोध में आकर उसके बाल खींचे, उसे अपमानित किया और अपमानित वो स्त्री यज्ञ अग्नि में कूद गई, प्राण त्याग दिए। लेकिन जाते जाते वो श्राप दे गई, मैं फिर जन्म लूंगी और तुम्हारे कुल का नाश करूंगी। वो राक्षस जिसने युद्ध में अनेकों स्त्रियों को हराकर उन्हें बंदिनी बना लिया। कहते हैं उसके महल में एक राक्षसी विलास था जहां वह राक्षस नारी उत्पीड़न करता था। उस राक्षस का नाम था रावण, जिसके लिए रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं थी, जो अपनों के घर तक भी काल बनकर पहुंचता था, जिसने अपने भाई की पुत्रवधू पर भी बुरी नजर डाली और जब उसने विरोध किया तो उसे भी नहीं छोड़ा। लेकिन हाँ, वो शिव का भगत था, सच्चा भगत, पर शिव तत्व को नहीं समझा। शक्ति थी उसके पास लेकिन संतुलन नहीं, ज्ञान था पर विवेक नहीं, और इसीलिए वो राक्षस था। उसी राक्षस ने देखा था एक करुण सपना, इतना करुण कि शत्रु भी सुनता तो मौन हो जाता। कभी कोई पिता अपने पुत्र की चिता न देखे। रावण जिसने तीनों लोकों में अपना नाम फैलाया, जिसके नाम से देवता भी कांपते थे, और वो भी एक पिता था। और एक दिन जब लंका की भूमि पर एक वानर ने पांव रखा, वो साधारण वानर नहीं था, वो रामदूत हनुमान था। रावण ने उसे पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सका। तब रावण ने देखा अपने पुत्र अक्षय कुमार की तरफ, वही पुत्र जिसे रावण अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, पर आज उसे युद्ध में भेजना पड़ा। दिल कह रहा था रोक लो, और सिंहासन मौन था। युद्ध हुआ, अक्षय लड़ा, पर हनुमान की एक गदा प्रहार ने एक पिता का सपना तोड़ दिया। सूचना आई और राजमहल की दीवारें कांप उठी। रावण जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, धीरे से बैठ गया। आज दशानन मौन था, आंखें शून्य में खो चुकी थी, और वहीं उसने देखा एक वो सपना, कभी कोई पिता अपने पुत्र की चिता ना देखे। रावण सोच रहा था अगर कुछ बदल सकता तो यही बदले कि कोई पिता अपने पुत्र को मरता न देखे। लेकिन विधि का विधान कोई न टाल सका। रावण के पास ज्ञान था पर दिशा नहीं, और अंततः भगवान श्री राम के हाथों रावण मारा गया। उसका सबसे करुण सपना अधूरा ही रह गया। रावण राक्षस था लेकिन वह एक पिता भी था, और उसके भीतर जो पीड़ा थी वो हमें एक सवाल देती है, क्या रावण का सपना अधूरा रह जाना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। जय श्री राम।